नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे कि आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे पहुंची और एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई इस कंपनी ने अपनी चतुराई से कैसे इंडिया में पॉलिटिकल पावर गेन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड की कहानी में चलते हैं। पहले इंडिया और यूरोप में मेडिटेरेनियन रीजन से ट्रेड हो रहे थे, लेकिन ऑटोमन टर्क्स की मोनोपोली के बाद इस ट्रेड रूट से ट्रेड बंद हो गया, जिसके बाद 1488 में पोर्तुगीज एक्सप्लोरर बार्टोलोमेउ डाइज के द्वारा केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई और इसके बाद इस रूट के द्वारा वास्को डी गामा फाइनली इंडिया पहुंचे। तो अब इस ट्रेड रूट से इंडिया और पुर्तगाल की कंपनी के बीच ट्रेड स्टार्ट हो गया, जिससे पुर्तगीज कंपनी खूब अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। इस प्रॉफिट को देखकर ब्रिटेन के बिजनेसमैन के मन मचलने लगे। आखिर क्यों भाई? क्योंकि इंडिया के स्पाइसेज जैसे ब्लैक पेपर, सिनेमम, कार्डेमम और कॉटन एक्सेट्रा का यूरोप में बहुत डिमांड था। इसके साथ साथ स्पेशली साल्ट पीटर, जो कि गन पाउडर बनाने में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, ये भी यूरोप के मार्केट में खूब डिमांड रखता था, जो कि इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल था। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विथ ईस्ट इंडीज नाम की एक कंपनी बनाई, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। लेकिन ट्रेड करने के लिए इसे क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेनी थी। तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को भी प्रॉफिट के सपने दिखाए और सक्सेसफुली 31 दिसंबर 1600 को क्वीन ने रॉयल चार्टर ग्रांट कर दिए, यानी ट्रेड का लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल की मोनोपोली दे दी गई, यानी सिर्फ यही कंपनी ही इंडिया में इस समय ट्रेड कर सकती थी। तो फाइनली 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप विलियम हॉकिंस के साथ इंडिया के सूरत पहुंची। तो दोस्तों ये कंपनी 1600 में बनी थी और 1608 में भारत में पहुंची। तो आखिर 8 साल कहां लग गए? तो इस समय इंडिया में अकबर का रूल था, जिससे लाख प्रयास करने पर भी अकबर ने ट्रेड की परमिशन नहीं दी। इसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी रास्ते से आती थी तो पोर्तुगीज कंपनी उन्हें रोक कर भगा दिया करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी दूसरी कंपनी आकर ट्रेड करे। लेकिन 1605 में जब अकबर की डेथ हुई, जिसके बाद जहांगीर किंग बना, तो फिर एक बार और ट्राई करने का इन कंपनी वालों ने सोचा और कैसे कैसे पोर्तुगीज कंपनी से बचाकर कंपनी आखिर जहांगीर के कोर्ट में सूरत पहुंची। कंपनी ने जहांगीर से सूरत में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने की सिफारिश की, लेकिन इस बार भी जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पोर्तुगीज भी जहांगीर पर प्रेशर बना रहे थे कि उनके रहते कोई दूसरी कंपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो लास्ट में थक हार कर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये तो मानेंगे नहीं, तो ऐसी जगह फैक्ट्री लगाओ जहां मुगल रूल नहीं है। उन्होंने 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। अब ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें और फैक्ट्री लगानी है तो पोर्तुगीज को हराने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने 1-2 बैटल पोर्तुगीज से लड़े और 2-3 जगह और फैक्ट्री लगाया, जिससे अल्टीमेटली जहांगीर थोड़ा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने का फरमान दे दिया। तो 1630 में सूरत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी या फैक्ट्री लग। तो ब्रिटिशर्स को अब और भी ज़्यादा लालच हुई और फैक्ट्री लगाने की। तो इसके लिए ब्रिटेन से वहाँ के राजा जेम्स वन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव सर थॉमस रो को भारत भेजा, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की 1603 में डेथ हो जाने के बाद अब जेम्स वन ही वहाँ के राजा बन गए थे। तो थॉमस रो जहांगीर के दरबार पहुँचा और उससे और ज़्यादा फैक्ट्री लगाने की सिफारिश की। थॉमस रो ने जहांगीर का खूब ब्रेन वॉश किया और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लालच दिया कि आपको इससे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ थॉमस रो ने जहांगीर को हर तरह से पटाने की कोशिश की। हर तरह की सेवाएं, इंपोर्टेड सामान जहांगीर तक पहुंचाया गया और जहांगीर को इन आइटम और यूरोप के इंपोर्टेड सामान की ऐसी लत लगी कि 1650 में जहांगीर ने सर थॉमस रो को एक लेटर ही लिख दिया और फरमान जारी कर दिया कि आप जहां चाहे वहां फैक्ट्री लगा सकते हैं, बस ये रॉयल फैसिलिटी रुकनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत जगह फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिया, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बरोच, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। शायद मुगल किंग्स को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ सालों पहले एक फैक्ट्री लगाने के लिए गिड़गिड़ाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
एक दिन पूरे मुगल एम्पायर से सब कुछ छीन के उनसे भीख मंगवा देगी। 1647 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 23 फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी, जैसे बंगाल में फोर्ट विलियम, मद्रास में सेंट जॉर्ज और बॉम्बे में बॉम्बे कैस्टल। अब ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री की बड़ी बड़ी किलेबंदी करने लगे, खूब आर्मी रखने लगे और लोकल लीडर्स से वॉर भी करने लगे। लेकिन अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी। लेकिन कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर लड़ने के बाद और जीतने के बाद ये कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से इंडिया की रूलिंग कंपनी बन गई और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल बन गई। इन सभी टॉपिक को, सभी प्रोसेसेस को विस्तार से जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। कम समय में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिनी जानकारी को अभी सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब मिनी जानकारी। साइनिंग ऑफ, सुलभ आनंद।